याद है उस वक्त 6 सेंट्स पर यूनिट इन्होंने बिजली ख़रीदी थी और हम उस वक्त बिजली इंडिया को बेचने की बातें कर रहे थे। हमसे इंडिया ने बिजली मांगी थी और हमारे पास सरप्लस थी, लेकिन हमारे रेट्स इतने ज़्यादा थे कि इंडिया ने कहा भी आपसे इस रेट पे बिजली ख़रीदने से बेहतर है हम वो पावर सेक्टर अपने मुल्क में ख़ुद लगा लेते हैं। अगर तो आप हमें कोई मुनासिब नरखों पे बिजली दें। तो पीछे से उस बात पर जब इंडिया ने उन्हें ये कहा तो नवाज शरीफ ने वेरिफिकेशन करवाई कि हमें बिजली फिर महंगी क्यों मिल रही है, कि हम बगैर किसी नफ़े के उनको देने को तैयार हैं लेकिन वो लेने को तैयार नहीं उस रेट पे। और इंडिया में बिजली की मांग आज भी बहुत ज़्यादा है, आबादी बहुत बड़ी है और उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उन्हें बिजली ज़्यादा चाहिए, लेकिन उन्होंने हमसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि रेट बहुत थे। और हमारे इंडिया से ताल्लुकात उस वक्त अच्छे दोस्ताना ताल्लुकात थे जिस टाइम का ये वाक़या है। तो ये तब भी जिक्र IPPs का बुरे नाम से लिया गया। फिर मुशर्रफ साहब का दौर आया तो IPPs आराम से स्मूथली काम करते रहे और जो चीज़ें हमारे दुश्मनों को अदरवाइज ना पता चलती हमने खुद ही बता दी। यानी अमेरिकन्स ने इसमें भारत को तो फ़ायदा होता अगर वो इस प्रोजेक्ट में शामिल हो जाता, लेकिन भारत जानता था कि अमेरिका ये होने नहीं देगा। ये इस खित्ते की बालादस्ती की बात थी। इस खित्ते की बालादस्ती में भारत उतना ही फायदेमंद होता जितना चाइना था और जितना पाकिस्तान होता, लेकिन अमेरिका एक लूजर बन जाता, पूरा रीजन ग्रो करता, पूरा रीजन ग्रो कर जाता। आप देखें ना, आप भारत को अपना दुश्मन कहते हैं, आपके अंदर से गुजर के उसने जाना था और सेंट्रल एशिया पूरा उसको मिल जाना था, मिडिल ईस्ट पूरा मार्केट सड़कों से मिल जानी थी, और चाइना का जो ईस्टर्न जो हमारी तरफ वाला पार्ट है वो भी उसको आराम से मिल जाना था। अब चाइना के ईस्टर्न पार्ट में भी चाइना की जो पॉपुलेशन है उसका कोई 20% के करीब आबाद है, तो ये 20% उतनी आबादी में देखें पूरा मुल्क बन जाता है। और पूरा मिडिल ईस्ट, ईरान और फिर सेंट्रल एशिया में आप जाएं, अफगानिस्तान से गुजर के सारे ममालिक चाइना को, इंडिया को मिल जाते हैं। तो इंडिया को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी अमेरिका को, क्योंकि ये खित्ता अगर बड़ा हो जाता तो अमेरिकन की जो हेजमनी है वर्ल्ड वाइड, जो वो ओनली सुपर पावर का जिसे कहते हैं स्टेटस एंजॉय कर रहे थे, वो सुपर पावर का स्टेटस उनका ख़त्म हो जाता। तो ये तो हमने खुद शोर मचाया, और फिर उस शोर को जब हमने मचाया तो बजाय इसके कि इस बात को सुनने के बाद कि मुल्क में इतनी बड़ी तरक्की होने लगी है, खान साहब गवर्नमेंट के साथ मिल जाते, उन्होंने और इस पर तनकीद शुरू कर दी। वो जितनी तनकीद करते गए हम उतनी पब्लिसिटी करते गए, और आखिर में हमने सारे ही राज अमेरिका को बता दिया और अमेरिका ने आराम से एक माड़ी सी पनामा लीक्स फेंक के हमें फारिग कर दिया। हाय, याद माजी अजाब है यार, याद माजी अजाब है यार। आए जी, ज़रा करंट के ऊपर आए, जहाँ से हमने बात शुरू की थी। शेख साहब ये कह रहे हैं कि जनाब है जेडे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आए सन ना, ए आए सन कौमी हुकूमत खेडन, तो वो उस तरह का कोई प्लान नहीं, कोई ऐसी गल नहीं है, हम आके जो है ना फंस गए ने। तो ये कौमी हुकूमत के लिए आए थे, अचानक एक दिन फैसला किया कि चलो चलते हैं। देखिए, मैंने आपको डे 1 से कहा है कि इनको वज़ीर आज़म बनने की इजाज़त नहीं है। चुनाचे अगर कोई कौमी हुकूमत बनी भी तो उसमें इमरान खान की पार्टी के लोग होंगे, इनकी पार्टी के लोग होंगे, ये नहीं होंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो फिर की करना है? मैंने तो बड़ा समझाने की कोशिश की थी ना आए, और मुझे फिर इनडायरेक्ट सोर्सेज ने कहा कि ये किसी अंडरस्टैंडिंग से आए हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि किसी अंडरस्टैंडिंग से नहीं आए हुए। ऐसे में नैब बुला रहे हैं कि आ जाओ भाईजान। नैब तो इसलिए बुला रहा है कि खान साहब नहीं चाहते कि नून लीग, खान साहब नून लीग से खाइफ हैं, आपको पता ना, बड़े शदीद। तो वैसे अब उनके पास चॉइस कोई नहीं है सिवाय इसके कि अब ये लड़ाई ख़त्म कर लें, क्योंकि कोरोना जाने नहीं लगा। ये बात उनको समझ आ चुकी है कि कोरोना इज़ देयर टू बी, और अब हमने इसको फेस कैसे करना है, तो पॉलिटिकल लड़ाइयों से ये फेस नहीं होना।